नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे उत्तराखंड में प्राइमरी शिक्षक की भर्ती चल रही है और जो ये वैकेंसी आई थी ये लगभग 3000 पोस्टों पे आई थी। और इसमें अभी तक आपको पता है 5 काउंसलिंग हो चुकी हैं और अंतिम काउंसलिंग ये भर्ती अंतिम चरण में है और 6वीं काउंसलिंग की जो डेट है वो जल्दी ही यहाँ पे क्या है डिक्लेयर होने वाली है, घोषित होने वाली है। और उससे बड़ी बात, जो एन से डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों ने एन से डीएलएड किया है, यानी कि ओपन एन से डीएलएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे है, क्योंकि एन को अब गवर्नमेंट ने, सरकार ने डीएलएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल कर दिया है। और उनकी जो पात्रता सूची है, उनकी जो मेरिट लिस्ट है, वो आयोग के द्वारा, विभाग के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दी गई है। और इसमें 13 डिस्ट्रिक्टों की 13 लिस्ट है। आपको पता है उत्तराखंड में 13 जनपद हैं और 13 जनपदों की यहाँ पे 13 लिस्ट जारी की गई है। और आपको अब उसमें जल्दी से किसी भी लिस्ट में आपको अपना नाम जल्दी से चेक कर लेना है। अगर आपने एन से डीएलएड किया है तो, या फिर कहीं से भी आपने, या फिर आउट ऑफ स्टेट से डीएलएड किया है, उत्तराखंड से बाहर से आपने डीएलएड किया है, या फिर उत्तराखंड डाइट से डीएलएड किया है, तो आपका नाम उस लिस्ट में हो सकता है। तो आपको वो लिस्ट, जो 13 लिस्ट जारी की हैं यहाँ पे, उन लिस्टों में आपको अपना नाम चेक करना है, क्योंकि किसी भी लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। तो उन 13 लिस्टों को हम इस वीडियो में उन पे चर्चा करेंगे और उनको देखेंगे, उन लिस्टों को देखेंगे। और अगर आपका उसमें नाम आता है तो आपको, जब काउंसलिंग होगी, जब आपकी 6वीं काउंसलिंग की लिस्ट डेट जारी की जाती है, तो आपको 6वीं काउंसलिंग में वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे 6वीं काउंसलिंग में अपने डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है। तभी जाके आपका क्या होगा, सिलेक्शन किया जाएगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इसके बाद हम इस वीडियो में, साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि जो आपके गुणांक होते हैं, आपके जो डीएलएड के जो आपके गुणांक बनते हैं, वो गुणांक आपके कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे आपकी मेरिट बनती है, और कैसे आपका जो आपके गुणांक रहते हैं वो गुणांक आपके कैसे बनते हैं, कैसे आपके यूटेट सीटेट के मार्क्स जुड़ते हैं, और कैसे आपका जो पॉइंट होता है, जो फाइनल गुणांक होता है, वो बनता है। तो वो सब देखेंगे हम इस वीडियो में। और उसके अलावा, जो अगर आपको पता है कि ये फॉर्म 2020 में आए थे, तो 2020 और 2024, अगर आपने 2020 में एन से डीएलएड करके 2020 में ये फॉर्म भरा है, या फिर 2024 में भी ये फॉर्म भरा है, तो आपका दोनों में नाम हो सकता है। दोनों के जो आपके नाम हैं वो आपके इस लिस्ट में हो सकते हैं। तो आपको अपना नाम जल्दी से चेक कर लेना है, ताकि आपको 6 जो काउंसलिंग होगी उसमें आप क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। और जो ये 13 जनपदों की जो 13 लिस्ट है, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर दूँगा, और जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, उन लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके डिटेल में, और आपको पता चल सके कि आपका नाम किस डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में है, क्योंकि आपका नाम किसी भी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में हो सकता है 13 जनपदों में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिस्ट है, ये हमारे पास अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की है, अल्मोड़ा जनपद की है। तो अल्मोड़ा जनपद में, अगर आपका अल्मोड़ा जनपद वाली लिस्ट में नाम है, तो आपको अपना नाम चेक करना है। और जो ये लिस्ट हैं, जो ये मेरिट लिस्ट है, यानी कि मेरिट लिस्ट तो नहीं कर सकते इसको, लेकिन इसको क्या कहते हैं, योग्यता लिस्ट कह सकते हैं, मतलब पात्रता सूची, कि आप इसमें योग्य हैं या नहीं हैं, तो आपका नाम इसमें होगा, ठीक है। और जो ये लिस्ट है, ये कंबाइंड लिस्ट है। कंबाइंड लिस्ट का मतलब है कि इसमें जो डीएलएड किया है आपने, चाहे वो एनओएस से किया है, अगर आपने डीएलएड, मान लो आपने डीएलएड एनआईओएस से किया है, या फिर आपने आउट ऑफ उत्तराखंड से किया है, एमपी से किया है, हरियाणा से किया है, यूपी से किया है, या फिर हिमाचल प्रदेश से किया है, दिल्ली से किया है, या फिर बिहार से किया है, कहीं से भी आपने डीएलएड किया है, उनकी संयुक्त मेरिट है। या फिर आपने उत्तराखंड डाइट से किया है, उत्तराखंड डाइट से अगर आपने डीएलएड किया है, तो आपका नाम भी इसमें क्या है, संयुक्त लिस्ट में होना चाहिए। तो आपको ये चेक करना है। तो सबसे पहले हमारे पास अल्मोड़ा की जो लिस्ट है, तो अल्मोड़ा की लिस्ट को देखेंगे हम। अगर इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे, तो यहाँ पे जो कॉलम है, यहाँ पे कॉलम वाइज आपको बांटा गया है। पहले नंबर पे यहाँ पे कैंडिडेट नाम है, यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पे उनका फादर्स का नाम है, और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिखाई गई है। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट दिखाया गया है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। जैसे मान लो ये पहले नंबर पे जो पंकज पाटनी जी हैं, इनका होम डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ है, लेकिन इनका नाम किस लिस्ट में है, अल्मोड़ा की लिस्ट में है। तो आपका नाम क्या हो सकता है, किसी भी लिस्ट में हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जहाँ आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा वहीं आपका नाम होगा।
जैसे तीसरे नंबर पे हैं नेहा चौहान जी हैं, इनका देहरादून होम डिस्ट्रिक्ट है और इनका नाम अल्मोड़ा की लिस्ट में है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जेंडर है, ये एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन है, जहाँ से आपने उत्तराखंड में आपने एम्प्लॉयमेंट रोज़गार ऑफिस में अपना नाम पंजीकरण किया है नहीं किया है। ये आपकी कास्ट हो गई, कैटेगरी हो गई आपकी, और ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरी हो गई, आप फीमेल हैं जो भी हैं वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैटेगरी हो गई। ये सब्जेक्ट ग्रुप हैं आपके, साइंस हो गया, पीसीएम हो गया, जो भी आपका सब्जेक्ट ग्रुप है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके डीएलएड के टोटल मार्क्स हैं। डीएलएड के यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स यानी कि अगर आपने डाइट से किया होगा, अगर आपने डाइट से डीएलएड किया होगा तो आपके वहाँ पे जो टोटल मार्क्स रहते हैं वो 3000 रहते हैं। उत्तराखंड डाइट वालों के 3000 टोटल मार्क्स रहते हैं डीएलएड में। और अगर आपने एनआईओएस से किया है होगा तो एनआईओएस वाले के जो टोटल मार्क्स रहते हैं वो 1400 में से रहते हैं। और अगर आपने एमपी से किया होगा तो एमपी वालों के जो टोटल मार्क्स रहते हैं वो 2400 में से रहते हैं। यानी कि 2 साल में उनके 2400 प्राप्तांक रहते हैं, सॉरी पूर्णांक रहते हैं 2400 में से, फिर डिपेंड करता है कितने उन्होंने नंबर लिए हैं। तो ये अलग अलग रहता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो मार्किंग होती है वो अलग अलग होती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है कि आपने कितने परसेंट उसमें लिया है। और यही समझेंगे हम आगे वीडियो में कि कितना आपका जो गुणांक निकालना है वो आपको कैसे निकालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डीएलएड ये टोटल मार्क्स हैं, ये ऑप्टेंट मार्क्स हैं आपके यहाँ पे, ये आपकी परसेंटेज है, कितनी आपकी परसेंटेज बनी है, ये आपका पासिंग ईयर है और टीईटी पासिंग ईयर है। उसके बाद टीईटी के नंबर भी हैं आपके, और ये टीईटी के परसेंटेज है। उसके बाद आपके वेटिंग हो गया, फिर परसेंटेज डीएलएड की जो परसेंटेज है वो यहाँ पे आपकी बताई गई है, और परसेंटेज टीईटी की जो परसेंटेज है वो यहाँ पे बताई गई है, और टोटल जो परसेंटेज है आपकी वो यहाँ पे शो की गई है। यानी कि जो आपका टोटल ये गुणांक है, जैसे इनका बन रहा है 84.360, तो ये आपका ये इनका टोटल गुणांक है, फाइनल गुणांक है। तो ये कैसे निकालना है इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। और ये यहाँ पे इनका बन रहा है, और यहाँ पे ये रिमार्क दिया है, रिमार्क मतलब कोई कि कहाँ से इन्होंने डीएलएड किया है, जैसे इन्होंने यूके डीएलएड किया है। उसके बाद जो तीसरे कैंडिडेट हैं उनका यूपी डीएलएड है, ये इतने सारे लोग इन्होंने यूपी से डीएलएड किया है। उसके बाद एक ये हैं, इन्होंने आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट हैं। ये आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट मतलब इनका जो डोमिसाइल होगा शायद उत्तराखंड का नहीं होगा। और उसके बाद यूके डीएलएड है, यूपी डीएलएड है, फिर एमपी डीएलएड है, यहाँ पे एमपी डीएलएड वाले भी हैं, एमपी डीएलएड है, फिर हरियाणा डीएलएड है, फिर यूपी डीएलएड वाले भी हैं, और उत्तराखंड डीएलएड वाले भी हैं। ये सब उत्तराखंड डीएलएड वाले हैं जो उत्तराखंड डाइट से जिन्होंने डीएलएड किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शिक्षा मित्र भी हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे शिक्षा मित्र भी हैं, और शिक्षा मित्रों को 12 मार्क्स का क्या मिला है, वेटेज यहाँ पे मिला है। तो शिक्षा मित्र को यहाँ पे 12 नंबर का वेटेज दिया गया है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे वेटेज दिया है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 12 नंबर का यहाँ पे वेटेज मिला है इनको। और तो सारे जितने भी जिन्होंने भी डीएलएड किया है, तो बाकी एनआईओएस वाले डीएलएड यहाँ पे एनआईओएस वाले डीएलएड की बात करें तो एनआईओएस वाले भी इसमें हैं। तो ये मेरिट जो है ये संयुक्त मेरिट लगी है, और इनका जो गुणांक बन रहा है 79.606। अगर इसको थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पे साफ हमें दिखेगा, जो एनआईओएस वाले जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं इनका जो गुणांक बन रहा है 79.062। ठीक है, तो ऐसे ही जो अलग अलग डीएलएड वाले हैं इसमें, तो ये संयुक्त मेरिट है। तो बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पे, बाकी आप ये देख सकते हो एनआईओएस वाले, ये सारी एनआईओएस डीएलएड वालों की लिस्ट है। तो एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए खुशखबरी है ये कि पहले उनको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब अंतिम चरण की जो काउंसलिंग हो रही है 6th काउंसलिंग, इसमें इनको शामिल किया गया है। तो एक मौका इनको मिल गया है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो वहाँ से इन्होंने क्या किया था, कोर्ट केस जीत लिया था, तो इसलिए इनको क्या दिया गया है, मौका दिया गया है। तो एनआईओएस वालों के लिए खुशखबरी है यहाँ पे। तो एनआईओएस वाले ज़रूर से अपना क्या कर सकते हैं, अपना नाम चेक, ज़रूर से अपना नाम चेक करें, चाहे आपने 2020 में फॉर्म भरा या फिर आपने 2024 में फॉर्म भरा, दोनों के नाम इस लिस्ट में दिए गए हैं। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, ये 25 पेज की लिस्ट है। तो जो ये लिस्ट है इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा, और टेलीग्राम ग्रुप की जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी उस लिंक को मैं सेंड कर दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो, वहाँ से आप आराम से अपना नाम चेक कर सकते हो। इसके बाद जो अगली लिस्ट है हम एक एक करके देखेंगे। 13 जनपदों की 13 लिस्ट है, तो एक एक करके हम लिस्ट को देखेंगे। और वीडियो में तो आप अपना नाम चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इसकी जो लिस्ट है 13 जनपदों की जो 13 लिस्ट है, इनको मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा, वहाँ पर आप आराम से अपना नाम चेक कर सकते हो। तो ये देहरादून की लिस्ट है, हालाँकि ये थोड़ा साफ़ नहीं दिख रही है और इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है,
अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप 720 पिक्सल में वीडियो को देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा। ये इन्होंने अपलोड ही क्लियर नहीं किया है, तो ये यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या पता ये दोबारा लिस्ट जारी करेंगे, तो जब दोबारा करेंगे तो उसके बाद मैं उसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे 22 पेजों की लिस्ट है। और यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, जो 13 मई को जो इनकी बैठक थी, अजय नौटियाल जी जो प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हैं, निदेशक हैं प्रारंभिक शिक्षा के, तो उन्होंने बताया, उन्होंने 13 मई को इनकी यहाँ पे मीटिंग भी थी, तो 13 मई को इन्होंने ये लिस्ट जारी की है। और यहाँ पे बताया गया है कि ये हमने पिछली वाली वीडियो में भी देख लिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। प्राइमरी शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया की उसमें डिटेल में बताया गया है। तो जनपद स्तर पर गतिमान भर्ती जून 2024 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण याचिका में दिनांक 5 मार्च 2025 को पारित निर्णयादेश के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि जो DLED NIOS वाले DLED हैं उनको शामिल किया गया है, और उनकी जो लिस्ट है वो हम क्या कर रहे हैं, विभागीय पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद जो अगली लिस्ट है ये टिहरी गढ़वाल की है। आपको ये दिख रहा होगा, इसके यहाँ टिहरी गढ़वाल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है, और ये लिस्ट 14 मई 2025 को इन्होंने जारी की है। संशोधित पात्रता सूची इसमें साफ साफ लिखा है, तो ये पात्रता सूची है, यानी कि योग्यता सूची है यहाँ पे। और इसमें साफ साफ इसमें भी वही इन्होंने बताया गया है कि यहाँ पे टिहरी में क्या हो गया, कहीं पे किसी जनपद में 2 काउंसलिंग हो गई, किसी में क्या होगी 5 काउंसलिंग हो गई। तो अधिकतर में 5 काउंसलिंग यहाँ पे संपूर्ण हो गई है। अब छठवीं काउंसलिंग की क्या है वेट किया जा रहा है, और उसकी जल्दी ही जो डेट है वो डिक्लेयर हो जाएगी, क्योंकि लिस्ट तो यहाँ पे सबकी क्या होगी जारी कर दी है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि पारित निर्णयादेश के अनुपालन में NIOS DLED एवं 5वीं काउंसलिंग के उपरांत, तो यहाँ पे 5 काउंसलिंग हो चुकी हैं, 5वीं काउंसलिंग के उपरांत अवशेष DLED अभ्यर्थियों की संशोधित पात्रता सूची का प्रेषण। तो जो अवशेष बचे जो DLED अभ्यर्थी हैं उनकी मेरिट लिस्ट, जो योग्यता लिस्ट है उसका क्या है यहाँ पे इन्होंने उस लिस्ट को यहाँ पे जारी किया है। और साथ ही यहाँ पे इन्होंने जो पदों की जो खाली संख्या है उसको भी बताया गया है कि मार्च जून 2024 में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निर्गत विज्ञप्ति के सापेक्ष चयन की स्थिति, तो ये भी इन्होंने यहाँ पे बताया है। जनपदवार टिहरी में बताया इन्होंने, सामान्य टिहरी गढ़वाल में सामान्य विज्ञप्ति है ये, और विज्ञापित पदों की संख्या जो है वो थी 280 279 के आसपास थी, 289, और श्रेणीवार विभक्त पद यहाँ पे बताए गए हैं, कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, EWS UR OBC इसमें कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं पद। और जो अवशेष पद बचे हुए हैं, रिक्त पद बचे हुए हैं, ये यहाँ पे टोटल कितने हैं 39 पद क्या हैं यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे बैकलॉग के भी यहाँ पे पद हैं, बैकलॉग के भी यहाँ पे जो हैंडीकैप हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए पद हैं। तो ये लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है टिहरी की, और NIOS की जो लिस्ट है उसको हम देखेंगे। तो ये है टिहरी की जो NIOS की लिस्ट है, यहाँ पे जो मतलब जो DLED की लिस्ट है, संयुक्त DLED की लिस्ट है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है इन्होंने, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल प्रारंभिक शिक्षा। तो ये भी यहाँ पे साफ साफ लिखा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 5 मार्च 2025 के अनुपालन में NIOS DLED एवं 5वीं काउंसलिंग के उपरांत अवशेष DLED अभ्यर्थियों की संशोधित पात्रता सूची। तो यहाँ पे केवल NIOS वाले नहीं हैं, सारे हैं, चाहे आपने डाइट से किया है वो हमने पहले ही बता दिया कि ये मेरिट क्या है, संयुक्त मेरिट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा NIOS के साथ साथ और भी यहाँ पे जो हैं वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। और लास्ट में आपका जो गुणांक है, अगर थोड़ा जूम करके देखें तो आपका जो गुणांक है वो भी यहाँ पे क्या है बताया गया है। और यहाँ पे साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो आपका गुणांक होता है, जो हम आगे देखेंगे, तो जो आपका DLED का परसेंटेज होता है उसका 60% होता है, और जो TT के मार्क्स होते हैं उसके 40% होता है, तब जाके आपका जो है फाइनल गुणांक बनता है। और वो कैसे निकालना है वो हम आगे जाके देखेंगे। और यहाँ पे इन्होंने स्नातक का वर्ग भी दिया है, स्नातक की भी डिग्री यहाँ पे दी है कि आपने स्नातक किससे किया है, साइंस से किया है या फिर आर्ट से किया है। और यहाँ पे अर्हता का विषय भी यहाँ पे दिया गया है। और जो आपके फाइनल गुणांक हैं वो यहाँ पे मेरिट, जो वाला मेरिट वाला कॉलम है यहाँ पे दिया है कि आपके फाइनल गुणांक कितने बन रहे हैं। जैसे इनके 76 बन रहे हैं, इसके बाद इनके 76.495 बन रहे हैं। तो यहाँ पे 76 से क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणांक शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह की जो अपडेटेड इन्फो होती है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें।
और सबसे ऑथेंटिक जो जानकारी होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोग भी जिन्होंने डीएलएड किया है एनआईएस से, खासकर जो एनआईएस वाले हैं, तो उनको अपना नाम क्या पता चल सके, इसमें अपना नाम पता चल सके। तो ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है, काफ़ी लंबी लिस्ट है, 61 पेज की ये लिस्ट है यहाँ पे। और तो इसका जो लिस्ट है इसको भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा, ये आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर की जो ये लिस्ट है, यहाँ पे उधम सिंह नगर की लिस्ट दी गई है। 13 मई को ये इन्होंने अपनी लिस्ट जारी की है। और जो यहाँ पे उधम सिंह नगर की लिस्ट है, तो इसको आप अपने इसमें थोड़ा वर्टिकली इसको दिया गया है, तो इसमें आप अपना फ़ोन को वर्टिकली घुमा के इसमें देख सकते हो। और इसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं इनका जो गुणांक बन रहा है, यहाँ पे इनका गुणांक बताया गया है कि इनका गुणांक कितना बन रहा है। ठीक है, बाकी जो रिक्त पद हैं यहाँ पे, ये भी यहाँ पे रिक्त पद बताए गए हैं कि कुल यहाँ पे कितने पद रिक्त रह गए हैं। अवशेष जो पद हैं यहाँ पे कितने रह गए हैं, 45 पद यहाँ पे अवशेष रह गए हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो वो उधम सिंह नगर की अवशेष रिक्त पदों वाली पीडीएफ थी, और ये था डीएलएड की लिस्ट, जो पात्रता सूची डीएलएड की लिस्ट है, एनओएस सहित समस्त डीएलएड अभ्यर्थियों की जो मेरिट सूची है वर्ष 2020-21 और वर्ष 2024-25 के आधार पर। ये यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर इसको थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पे दिख रहा है डीएलएड अभ्यर्थियों की मेरिट सूची वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2024-25 के आधार पर। तो ये भी आप इस लिस्ट को भी पूरा चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आपने डीएलएड किया है। यूके डीएलएड वाले हैं, और आप उसके बाद एनआईएस डीएलएड वाले भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, एमपी डीएलएड वाले भी अभ्यर्थी हैं, जैसे ये यहाँ पे एमपी डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं। उसके बाद एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी तो हैं ही। खैर, तो संयुक्त लिस्ट है ये, आप इसको भी आप चेक कर सकते हो। तो वीडियो में खैर आप चेक नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो लिस्ट है वो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। काफ़ी लंबी लिस्ट है, ये भी 74 पेजों की लिस्ट है। उसके बाद ये उत्तरकाशी जनपद की लिस्ट है। तो उत्तरकाशी जनपद में क्या है कि यहाँ पे विज्ञान वर्ग और विज्ञान आर्ट वर्ग की और साइंस वर्ग की अलग अलग मेरिट लिस्ट जो पात्रता सूची दी गई है वो अलग अलग दी गई है। यहाँ पे बताया गया है गणित में, विज्ञान में, अन्य में, यहाँ पे जो पद हैं यहाँ पे ये अवशेष पद हैं, कितने पद बचे हुए हैं। जैसे मैथ्स में 11 पद बचे हुए हैं, और विज्ञान में यहाँ पे 10 पद बचे हैं कुल। यहाँ पे अन्य जो विज्ञान के अतिरिक्त हैं वो इसमें 5 पद बचे हैं, और जो आर्ट वर्ग के हैं, आर्ट वर्ग में यहाँ पे 14 पद बचे हुए हैं, और जो बैकलॉग के यहाँ पे जो पद हैं यहाँ पे 35 पद बैकलॉग के भी बचे हुए हैं। ठीक है, और विज्ञान के टोटल मिला के यहाँ पे जो पद बचे हुए हैं वो 42 पद बचे हुए हैं, और बैकलॉग के अलग हैं, 35 पद अलग हैं। तो यहाँ पे विज्ञान और विज्ञानेतर अलग अलग लिस्ट दी गई है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में यहाँ पे एक ही पद बचा हुआ है, और इंग्लिश में भी यहाँ पे एक पद बचा हुआ है, और टोटल यहाँ पे 14 पद बचे हुए हैं सामान्य को लगा के, सामान्य अंग्रेजी और हिंदी को लगा के। तो ये आर्ट वर्ग की है। और इसके डीएलएड की, तो जैसे कि मैंने बताया कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया है कि एनआईएस विज्ञानेतर, मतलब ये आर्ट स्ट्रीम, वहाँ पे आर्ट स्ट्रीम की अलग और साइंस स्ट्रीम की अलग अलग मेरिट लिस्ट दी गई है। तो ये एनआईएस आर्ट स्ट्रीम की लिस्ट है, और उसके बाद विज्ञान वर्ग की लिस्ट अलग से है। तो इसको भी आप चेक कर सकते हो अपना, यहाँ पे गुणांक वगैरह आपका नाम उत्तरकाशी वाली लिस्ट में है या नहीं है। और हमने पहले भी देखा है कि पहले भी हमें पता है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट आपका चाहे कोई भी हो, लेकिन आपका जो नाम है वो गुणांक के आधार पर किसी भी लिस्ट में हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे 13 लिस्ट आई हैं, 13 जनपद हैं, तो आपको यहाँ पे अपना नाम चेक कर लेना है। और ये जो दूसरी लिस्ट है ये उत्तरकाशी, ये किसकी है, साइंस स्ट्रीम की लिस्ट है, साइंस स्ट्रीम की ये लिस्ट है। पहले हमने आर्ट स्ट्रीम की देखी थी, तो यहाँ पे आर्ट स्ट्रीम की, और ये लिस्ट जो है ये साइंस स्ट्रीम की है। और जो ये रेड, जिन पे ये रेड निशान किया गया है, तो हो सकता है कि इनका जो डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट इन्होंने अच्छे से फिल नहीं किया होगा या पूरा नहीं किया होगा, इसलिए इन पे यहाँ पे क्या किया गया है, रेड कलर से निशान लगाया गया है। तो अगर इन लोगों को आपत्ति है तो ये लोग वहाँ पे जो प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी का कार्यालय है वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को पूरा कर सकते हैं, या फिर बता सकते हैं कि हमारा जो ये लिस्ट में जो रेड लाइन आ रखी है, ये रेड लाइन क्यों आ रखी है। तो इसका समाधान वहाँ पे आपका हो जाएगा। तो जो ये उत्तरकाशी वाली लिस्ट थी,
NOS डीएलएड की जो उत्तरकाशी की लिस्ट थी, तो इसमें NOS आर्ट की जो 2020 प्लस 2024 वाली लिस्ट थी ये अलग से है, और NOS साइंस, यहाँ पे आर्ट और साइंस जो हमने पहले देखा 2020 प्लस 2024, तो दोनों ईयर दोनों टाइम की यहाँ पे क्या है लिस्ट जारी की गई है, वो हमने अभी देखी। ठीक है, इसके बाद जो अगली लिस्ट है वो चमोली की है, चमोली डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है। और अगर आपका अभी तक किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है तो आपका क्या पता इस चमोली वाली लिस्ट में, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट है इसमें आपका नाम हो सकता है। तो इसमें भी आपको अपना नाम चेक कर लेना है चमोली डिस्ट्रिक्ट वाली लिस्ट में। तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है। तो वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपको पूरा देखना है क्योंकि आपका नाम किसी भी लिस्ट में हो सकता है। और आपको पता है कि प्राइमरी शिक्षक की जो वैकेंसी है ये अंतिम चरण में है, तो इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा आपका नाम लिस्ट में नाम है या नहीं है। और अगर आपका कहीं पे हो सकता है कि कहीं पे आपका जो गुणांक है वो मिसप्रिंट हो गया है, तो वो गुणांक भी आप निकाल सकते हो कि आपका जो गुणांक है वो कैसे यहाँ पे आपके गुणांक बन रहे हैं। तो वो अभी हम देखेंगे, पहले लिस्ट देख लेते हैं। तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है, ये भी काफ़ी लंबी लिस्ट है और 93 पेज की लिस्ट है, 93 पेज की लिस्ट है, तो इसमें भी आपका नाम हो सकता है। इसके बाद जो अगली लिस्ट है हमारे पास, ये टिहरी गढ़वाल की रहने वाली है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा टिहरी गढ़वाल। तो ये टिहरी गढ़वाल की लिस्ट है और यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 5 मार्च 2025 के अनुपालन में NOS डीएलएड एवं 5वीं काउंसलिंग के उपरांत अवशेष डीएलएड अभ्यर्थियों की संशोधित पात्रता सूची। तो 5वीं काउंसलिंग के बाद जब जो रिक्त पद बच गए हैं उनके बाद, और जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं खासकर जो NOS वाले हैं उनको शामिल किया गया है, तो उनके बाद उसकी लिस्ट ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट की निकाली गई है। तो इसमें भी आपको नाम अपना चेक कर लेना है। 61 पेज की ये लिस्ट है, हो सकता है आपका नाम इस लिस्ट में भी हो सकता है। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, हालांकि वीडियो में दिखेगा नहीं, लेकिन इसके बाद जो लिस्ट है वो हमारे पास बागेश्वर जनपद की है, और बागेश्वर जनपद वालों ने भी 14 मई को ये लिस्ट जारी की थी। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे अवशेष पदों की जानकारी भी दे दी है कि जो अवशेष रिक्तियों का विवरण जनपद बागेश्वर के हिसाब से, और जो डीएलएड की लिस्ट है वो यहाँ पे इन्होंने दे दी है। जनपद बागेश्वर की जो ये लिस्ट है ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। और डीएलएड उत्तीर्ण संस्था का नाम जो है ये सारे क्या हैं NOS वाले यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, सारे के सारे जिन्होंने NOS से डीएलएड किया है। तो आप NOS वाले जितने भी हैं आप अपना नाम ज़रूर से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। तो 24 पेज की ये लिस्ट है बागेश्वर जनपद की। तो अगर आपका नाम बागेश्वर जनपद की लिस्ट में है तो आपको चेक कर लेना है। और उसके बाद जो हमारे पास अगली लिस्ट है ये है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की। तो जो हमारा सीमांत जनपद है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है। तो अगर आपका नाम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में है तो आपको यहाँ पे भी आपको क्या कर लेना है, अपना नाम चेक कर लेना है। और यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हैं, गुणांक हैं, ये आपको यहाँ पे बताए गए हैं। अगर इसको जूम करके देखें तो जो टोटल मार्क्स जो यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे जो पहले कैंडिडेट हैं यहाँ पे इनके जो टोटल गुणांक बन रहे हैं ये 80.91 बन रहे हैं, उसके बाद 80.43 बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि ऑल गुणांक यहाँ पे लिखे गए हैं। डीएलएड का यहाँ पे बताया गया है कि जो डीएलएड के इनके जो परसेंटेज हैं वो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे मान लो इनके डीएलएड में 82% है, तो डीएलएड का आपको पता है 40% होता है, तो यहाँ पे 49 इनके गुणांक बन रहे हैं। तो ये भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, 43 पेज की लिस्ट है ये भी, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है। तो अगर आपका इसमें नाम है तो आपको ये भी नाम अपना चेक कर लेना है। उसके बाद जो अगली लिस्ट है ये हमारे पास हरिद्वार जनपद की है, और हरिद्वार जनपद की लिस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपको इस लिस्ट को भी आपको चेक करना है कि आपका नाम हरिद्वार जनपद में है या नहीं है। तो ये भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, 89 पेज की, लगभग 90 पेज की ये लिस्ट है। तो यहाँ पे भी आपको अपना नाम देख लेना है। हो सकता है कि आपका नाम अगर अभी तक किसी भी लिस्ट में नहीं आया तो ये हरिद्वार वाली लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। ठीक है, इसमें भी आपको सेम वैसे ही देखना है। उसके बाद जो अगली लिस्ट है ये लिस्ट है यहाँ पे आपकी जो रहने वाली है ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट की है। तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद चंपावत, विज्ञप्ति संख्या 65/67/2024-25, दिनांक 11/6/2024 के क्रम में आवेदित अभ्यर्थियों की सूची। तो ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट की ये लिस्ट है, ये 20 पन्नों की 20 पेजों की लिस्ट है। तो इसमें भी आपको अपना नाम चेक कर लेना है कि अगर अभी तक किसी लिस्ट में नाम नहीं है तो इस लिस्ट में आपका नाम
इसके बाद जो अगली लिस्ट है ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की है, संयुक्त वरिष्ठता सूची जनपद रुद्रप्रयाग। तो ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है और इसमें भी आपको अपना नाम चेक कर लेना है कि किसका नाम रुद्रप्रयाग वाली लिस्ट में आया है या फिर नहीं आया है। इसमें भी सारे जैसे यहाँ पे 267 पे देखेंगे तो यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं इनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो पिथौरागढ़ है, लेकिन इनका नाम रुद्रप्रयाग वाली लिस्ट में आया है। वैसे ही इनका नाम इनका होम डिस्ट्रिक्ट चंपावत है, लेकिन रुद्रप्रयाग वाली लिस्ट में आया है। वैसे इनका जो पहले नंबर पे कैंडिडेट हैं इनका होम डिस्ट्रिक्ट टिहरी है, लेकिन रुद्रप्रयाग वाली लिस्ट में इनका नाम आया हुआ है। तो ये भी 80 पेजों की लिस्ट है, इसको भी आपको चेक कर लेना है। और इसके बाद अंत में आता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जिसको आपको पता है झीलों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ लेक। तो सिटी ऑफ लेक का भी यहाँ पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे लिस्ट आई है, इन्होंने 15 मई को इन्होंने जारी कर दिया है। तो ये हमारा अंतिम डिस्ट्रिक्ट है, 13वां डिस्ट्रिक्ट। 12 डिस्ट्रिक्टों की लिस्ट देख ली हमने, और 12 जनपदों में अगर आपका नाम नहीं है तो ये यहाँ पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट दी गई है ये यहाँ पे बताया भी गया है कि नैनीताल में आयोजित 6वीं काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पे ये बताया गया है। तो ये थी दोस्तों 13 डिस्ट्रिक्टों की 13 लिस्ट, तो ये हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि एनओएस जो गुणांक है वो कैसे बनता है, फाइनल जो आपका गुणांक होता है वो कैसे बनता है। हो सकता है कभी मिसप्रिंट हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो एनओएस से किया हो आपने डीएलएड, चाहे कहीं से भी किया हो, एमपी से किया हो, हरियाणा से किया हो, कहीं से भी किया हो, चाहे उत्तराखंड डाइट से किया हो गवर्नमेंट से, तो डीएलएड का जो गुणांक बनता है वो कैसे मेरिट कैसे बनती है, उसमें दो चीज़ें मैटर करती हैं। एक पहला डीएलएड और दूसरा यूटेट। तो जो पहला होता है वो इसमें क्या होता है 60% और 70% का रेशियो रहता है। पहला नंबर पे जो आता है, पहला पॉइंट है डीएलएड के प्राप्तांकों का जो प्रतिशत होता है उसका 60% लिया जाता है, और जो यूटेट या सीटेट फर्स्ट आपको पता है इसके लिए चाहिए होता है, उसके प्राप्तांकों के का जो प्रतिशत होता है उसका 40% यहाँ पे चाहिए होता है लेते हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे जो होता है ये 100% बन जाता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। पहला एग्जांपल, इसका एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो आपका ये डीएलएड है और ये आपका यूटेट सीटेट है। तो डीएलएड में आपको मान लो मैं यहाँ पे एनओएस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एनओएस के जो पूर्णांक होते हैं वो 1400 होते हैं। ठीक है, तो किसी कैंडिडेट के मार्क्स हैं मतलब उसके पूर्णांक 1400 हैं और 1120 उसके क्या हैं प्राप्तांक हैं। तो इसका जो परसेंटेज निकालेंगे हम, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका जो गुणांक बन जाएगा वो बन जाएगा 80% इनका गुणांक बन जाएगा। और जो यूटेट की बात करेंगे तो यूटेट में मान लो इन्होंने, आपको पता है यूटेट फर्स्ट 150 क्वेश्चन नंबर का होता है, 150 में से इनको 190 नंबर प्राप्त हुए हैं, तो इनका यूटेट का जो गुणांक बन जाएगा ये बन जाएगा 60%। अब क्या मेरिट बनने के लिए क्या होता है कि जो डीएलएड के जो प्राप्तांक हैं, डीएलएड के प्राप्तांकों का जो प्रतिशत होता है उसका 60% लिया जाएगा मेरिट बनाने के लिए, और यूटेट के प्राप्तांकों का जो प्रतिशत होता है उसका 40% लिया जाएगा। तो यहाँ पे 80% का 60% अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 80% का अगर 60% निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 48। कैसे निकालना है, 80 का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है 80 × 60/100। तो इसका जो गुणांक निकल जाएगा वो निकल जाएगा 48, और जो इसका 60 का जो 40% निकल जाएगा ये निकल जाएगा यहाँ पे 24, 60 × 40/100। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, डीएलएड के गुणांक और यूटेट के गुणांक। तो 48 + 24 आपका कितना हो गया 72। तो 72 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल गुणांक हो जाएगा। तो फाइनल मेरिट जो आपकी रहेगी वो 72 रहेगी, यानी कि 72 आपके पॉइंट फाइनल पॉइंट बन जाएंगे। तो ऐसी इसका क्या होता है, ऐसी इसकी मेरिट बनती है। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा बात कर लेंगे कि जो एनओएस डीएलएड वाले हैं वो कौन से यहाँ पे लिए गए हैं, किनको शामिल किया गया है। तो अगर हम पॉइंट नंबर 7 पढ़ेंगे, जो ये जीओ जारी हुआ है रविनाथ रमन जी के द्वारा 11 अप्रैल 2025 को ये जीओ जारी हुआ है। तो इसमें कहा गया है क्या था, उपरोक्त के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा ट्रांसफ़र पिटीशन संख्या 42-43/2025 में पारित आदेश दिनांक 5 मार्च 2025 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश में निर्णित ऐसे अभ्यर्थियों जो कि दिनांक 10/8/2017 को सेवारत थे, ये आपको ध्यान में रखना और ध्यान से ये लाइन को, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, 10/8/2017 को सेवारत थे तथा जिन्होंने एनसीटीई के मान्यता आदेश दिनांक 22 सितंबर 2017 के क्रम में
NIOS से ODL के माध्यम से MHRD के स्वयं पोर्टल से सेवारत प्रशिक्षण ट्रेनिंग ऑफ इन सर्विस टीचर्स के रूप में 18 माह का DLED डिप्लोमा दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्राप्त कर लिया है। तो 31 मार्च 2019 तक आपका डिप्लोमा क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। को भी वैध डिप्लोमा होल्डर मानते हुए प्रचलित सुसंगत नियमों के आलोक में अभ्यर्थियों के समस्त प्रमाण पत्रों एवं पात्रता को भली भांति परीक्षण करते हुए अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक प्राथमिक की गतिमान भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो 31 मार्च 2019 से पहले आपका क्या होना चाहिए, जो DLED है वो आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। और बाकी जो इसकी लिस्ट है ये मैंने बता दिया, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि उनका NIOS DLED में अपना नाम है या नहीं है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है, अपडेटेड इन्फो होती है, वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।